नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच गए। दोस्तों, यदि आप भी बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में पटवारी, तो आज का वीडियो सभी पर पड़ने वाला है भारी। और इसके बाद में दोस्तों सभी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी सारी, चाहे नर हो या नारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 की। जी हाँ दोस्तों, देखिए लास्ट बार एग्जाम में 2017 में हुआ था, और इस एग्जाम को 2017 में मैंने किस प्रकार क्वालिफाई किया था वह अपना मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूं। साथ साथ 2022 में दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली दिसंबर के समथिंग, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कितने पद होंगे, एग्जाम डेट, सिलेबस और हर एक प्रकार की चीजों को आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज अंत तक हमारे साथ दोस्तों बने रहेगा। चलिए, किंतु देखिए, तो बात करेंगे हम एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के धुआंधार रणनीति को लेकर किस प्रकार से तैयारी की जाए, किन किताबों का सहारा लिया जाए कि बेसहारा लोग में दोस्तों इस एग्जाम को दोस्तों पार कर जाएं। चलिए, किंतु बात करेंगे उससे पहले, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। देखिए, जहां पर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक एमपी पटवारी स्पेशल सारे सब्जेक्ट में दोस्तों ऑनलाइन क्विज कराए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ एमपी पटवारी से रिलेटेड निःशुल्क पीडीएफ फाइल और डेटा भी इसी ग्रुप में अवेलेबल कराया जाता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है संदीप गौर सर। यहाँ पर दोस्तों 400 से अधिक वीडियो हिंदी और कंप्यूटर के एमपी पटवारी स्पेशल शानदार ट्रिक के माध्यम से दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के पटवारी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ हर रात 9 बजे हमारे चैनल द्वारा, मेरे द्वारा हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन 9 बजे लाइव लिया जाता है। आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। चले, तो बात करेंगे एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा जो अंतिम बार हुआ था 2017 में। जी दोस्तों, जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2017, नाम मेरा दिखाई दे रहा है संदीप कुमार गौर। तो यहां पर मैंने 2017 में जब इस एग्जाम को दिया था, तो आप मेरा स्कोर कार्ड देखिए यहां पर देख पा रहे हैं। मार्क्स देखिए, आपका जो प्रोपोर्शनल मार्क्स आपका 71 है। देखिए, मेरा एग्जाम जिस भी आपको तारीख था, सबसे लास्ट में पेपर था, 1 महीने तक पेपर चले थे आपके एमपी पटवारी के। पेपर काफी टफ था, फिर उसके बावजूद 71 मार्क्स से आए थे। इसी कारण देखिए, पेपर टफ होता है, उसी कंडीशन में मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे दिखाई दे पा रहे हैं 77.9 है, आता 78 इसे मान सकते हैं। तो 78 नंबर मेरे यहाँ पर 100 में से आए थे, और यहाँ पर वेटिंग पोजीशन यहाँ पर मेरा रिजल्ट शो कर रहा है। और इसी प्रकार से यदि आप भी अच्छे अंकों से देखिए पटवारी एग्जाम निकालना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपको यहीं पर मैं दोस्तों इसी के एमपी पटवारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज YouTube पर पहली बार होगा पटवारी पर बार। किस प्रकार हमारे विद्यार्थी करेंगे इस बार तैयारी, जिससे समस्याएं हल हो जाएंगी उनकी सारी, और वे सभी लाडले में दोस्तों बन जाएंगे पटवारी। जी हां दोस्तों, तो आज एमपी पटवारी पर सबसे पहले YouTube पर सटीक रणनीति मैं आपके लिए लेकर आया हूं। किस प्रकार से स्ट्रेटजी होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे में दोस्तों आप बिना कोचिंग तक जाए घर बैठे पटवारी बन सकते हैं। किन किन किताब को फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम पूरा ध्यान अब इस पर हमें देना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज हम काफी गहराई से दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहेगा। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा पटवारी की कुछ 5,204 पदों को स्वीकृति मिली थी। हालांकि ये समस्त पद आगामी 3 वर्षों तक भरे जाएंगे। पहले स्टेज में हो सकता है 2,500 से 3,000 पद आपको इस वैकेंसी में मेरे दोस्तों मिले। चलिए, अब बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, तो बात करें सबसे पहले इसकी योग्यता की, एलिजिबिलिटी की, क्योंकि कई विद्यार्थी इसकी योग्यता को लेकर परेशान। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2017-18 में जो योग्यता रही थी, वही योग्यता इस बार रहने की पूरी प्रबल चांसेस हैं। इसकी जो स्नातक अंतिम वर्ष है, ये भी आपका फॉर्म डाल सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिए, सीपीसीडी को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में संशय, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीपीसीडी पटवारी के एग्जाम में जब आप पटवारी बन जाएंगे, उस ज्वाइनिंग डेट से लेकर 2 साल के अंदर में दोस्तों आपको पटवारी के लिए सीपीसीडी पास करना अनिवार्य होता है। इसमें पहले में दोस्तों सीपीसीडी मांगा नहीं जाता है। चले, वहीं पर बात कर ले हम सिलेबस की। देखिए, सिलेबस की बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है, तो आप सभी जानते, देखिए एमपी पटवारी की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है, ना तो इसमें मेंस का एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई माइनस मार्किंग होती है।
समय सीमा भी बहुत ही रहेगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 क्वेश्चन में दोस्तों 2 घंटे के अंदर आपको पूरे करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट में पेपर विभाजित होगा। सामान्य ज्ञान जिसमें इंडिया का जीके, आपसे वर्ल्ड का जीके और एमपी जीके पूछा जाएगा। इसी में 1-2 क्वेश्चन करेंट अफेयर को मिलेंगे। वहीं पर देखिए 20 नंबर का गणित आएगा, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 20 नंबर का दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान। इस प्रकार 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर होंगे, 20 पंजे 100। यहां पर ना तो ध्यान रहे अंग्रेजी पूछी जाती है ना ही रीजनिंग आती है। ये दोनों सब्जेक्ट पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब जिसका था आपका इंतजार वो घड़ी आ गई है। तर इन 5 सब्जेक्ट के लिए किन किन किताब को हम रिफर करें, किस प्रकार से आपको पढ़ना है जिससे घर बैठे आप पटवारी का जो सपना बनना है देख रहे हैं दोस्तों, ये सपना में दोस्तों पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, देखिए बस एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं दोस्तों, इम्तिहान भी तो उनके जबरदस्त होते हैं। यदि आज में दोस्तों आपको पानी वाली दाल खाना पड़ रहा है, लौकी की सब्जी खाना पड़ रहा है, बैगन की सब्जी खाना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों जितना शानदार संघर्ष होगा सफलता भी उतनी शानदार मिलने वाली है। क्योंकि इतिहास गवाह में दोस्तों जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। चलिए अब इन 5 सब्जेक्ट की सटीक रणनीति में आपको देता हूं। चलिए बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में किस किताब से हम पढ़ें जिससे 100% आपको सक्सेस मिले और इसके बाद भाई साहब कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा पटवारी बनने से। चले बात करें सबसे पहले हम एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एमपी जीके के विषय पर। देखिए एमपी जीके की बात करें तो एमपी जीके के लिए देखिए आपको क्या क्या सिलेबस है। इसमें 2011 की जनगणना, सारे पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सीमा से जिले, नदी के किनारे तथा कौन सी सहायक नदी किस पर स्थित है, पॉलिटी किस शहर जिले में क्या क्या है, करेंट अफेयर, नेशनल हाईवे, गुफाएं, ताप विद्युत केंद्र, योजनाएं, मतभेद, सरकार की मिट्टी, ये सारे संबंधित टॉपिक्स आपको एमपी जीके में कवर करने होते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया जीके में आपको सिर्फ दिवस और सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौते आपको ध्यान में रखना है। बात करें सर एमपी पटवारी के लिए हम एमपी जीके की इस किताब से पढ़ें तो एमपी जीके के लिए मैं शानदार आपको किताब बता रहा हूं पुणेकर की। जी दोस्तों, पुणेकर की किताब आप खरीद सकते हैं सामान्य ज्ञान के 2022 के लिए। और पुणेकर के अलावा अन्य किताब की आप पूछिए सर इसके अलावा एमपी जीके की कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, तो देखिए इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम ये किताब भी पढ़ सकते हैं समान अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के लिए। इसमें आपको एमपी जीके शानदार तरीके से मैप के माध्यम से मिल जाएगा। या फिर आप मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है, इन दोनों किताब में से किसी एक किताब का चयन कर सकते हैं। या फिर आपके पास पुणेकर की किताब पहले से रखी हुई है तो फिर आपको दोस्तों अनावश्यक खर्चे से बचना है। कई किताब आपको उठा लाते हैं विद्यार्थी और इसमें भ्रमित हो जाते हैं। देखिए किताब आपके पास एक होना चाहिए और एक ही वही किताब में दोस्तों शानदार एक अच्छे अथर या लेखक की होना चाहिए। चलिए तो ये मैंने आपको एमपी जीके के बारे में बताया। अगले हिंदी सब्जेक्ट की बात करें हिंदी व्याकरण की। देखिए हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या होगा, तो नॉर्मल सिलेबस जो मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम में चलता आता आपका संधि, समास, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हिंदी व्याकरण में आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण की सबसे शानदार किताब मैं आपको बता रहा हूँ समान हिंदी के लिए लूसेंट की किताब। जी दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में भाई साहब सेंट से ज्यादा लूसेंट की आवश्यकता होती है, तो लूसेंट की किताब आप सामान्य व्याकरण के लिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की अन्य किताब की आप बात करें सर इसके अलावा कौन सी खरीद सकते हैं, तो देखिए लूसेंट के अलावा हेराल्ड, सामान्य हेराल्ड की किताब भी बहुत ही अच्छी किताब हिंदी की मानी जाती है। साथ ही साथ आप समान हिंदी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब भी खरीद सकते हैं। तो ये 3 सबसे शानदार किताब हिंदी व्याकरण के लिए मैंने आपको बताई है जो सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली है। चलिए अगले हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर समान हिंदी। देखिए समान हिंदी की मैंने आपको 2 किताबें बता दी। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए समान हिंदी के लिए एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड होता है जिसमें 5,800 से अधिक आपको हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही साथ या फिर 10,000 से अधिक सामान्य वस्तुनिष्ठ समान हिंदी के नाम से किताब आती है। ये आप प्रैक्टिस के लिए दोनों किताब खरीद सकते हैं समान हिंदी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हिंदी व्याकरण के लिए आप इन 2 महत्वपूर्ण परीक्षा इन दोनों महत्वपूर्ण किताबों में दोस्तों कर सकते हैं। चले किंतु बात करें यदि आप हिंदी व्याकरण शानदार ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हर रात 9 बजे में पटवारी स्पेशल हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाऊंगा। चले
बात करें अगले सब्जेक्ट और कंप्यूटर के, देखिए कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर में बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके यूसेज है, प्रिंटर के टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ये सारा महत्वपूर्ण सिलेबस एमपी पटवारी में आपसे पूछा जाता है। और एमपी पटवारी के लिए कंप्यूटर की जो एकमात्र सबसे शानदार किताब मानी जाती है, ये हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है, परीक्षा मंथन। तो परीक्षा मंथन की बहुत ही अच्छी किताब अथर की मानी जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए कंप्यूटर के लिए मैं शानदार आपको एक न्यूज़पेपर बता रहा हूं जिसकी कीमत मात्र देखिए मैं दोस्तों 20 रुपए रहती है। दोस्तों इस पेपर का नाम है एकेडमिक टाइम्स। इस एकेडमिक टाइम्स में दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान आपको बहुत ही शानदार डिजाइनिंग में आपको जैसा डिस्प्ले स्क्रीन देखा है बहुत ही रंगीन कलरफुल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा डेटा आप इस एकेडमिक टाइम्स वाले न्यूज़पेपर को खरीद कर पा सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन है, दूसरा एकेडमिक आपका जो न्यूज़पेपर है आप इसे खरीद सकते हैं, किसी भी नजदीकी आपके जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे आपके यदि कंप्यूटर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हर रात 9 बजे मेरे सेशन मेरे YouTube चैनल पर हिंदी कंप्यूटर का शानदार एमपी पटवारी स्पेशल बैच में आपको पढ़ाता हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हिंदी कंप्यूटर दोनों आपको शानदार ट्रिक से मिलेंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हिंदी कंप्यूटर के मेरे शानदार वीडियो ट्रिक के माध्यम से रखे हुए हैं। चले बात करें गणित की। अब देखिए गणित की बात करें, गणित में ज्यादा खास कोई स्पेशल लेवल एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने को नहीं मिलता क्योंकि ग्रुप 4 लेवल की जॉब मानी जाती है चतुर्थ श्रेणी की। इसके सिलेबस की बात करें जो बेसिक कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं गणित में आपके टॉपिक्स एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, अनुपात, पार्टनरशिप, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, परिधि, ऊंचाई, न्यून कोण, इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक गणित से पूछे जाते हैं। गणित के लिए देखिए आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप RX अग्रवाल की किताब गणित के लिए खरीद सकते हैं, किंतु आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अपने से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। RX अग्रवाल में आपको सिर्फ क्वेश्चन का अच्छा लेवल और एक अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहीं पर बात कर देखिए व्यापम ने जितने भी परीक्षाएं अपनी कराई हैं उनके लिए आप व्यापम के देखिए गणित के सॉल्व पेपर भी दोस्तों खरीद सकते हैं जिसमें आपको 5 से 6 साल के सारे महत्वपूर्ण जितने आपके एग्जाम व्यापम ने कराए उनका गणित चैप्टर वाइज आपको पूरा डिटेल में इन दोनों किताब मिल जाएगी जिसका नाम है पुणेकर। जी दोस्तों पुणेकर का व्यापम का सॉल्व पेपर ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। चलिए अगली बात करें पंचायती राज की। देखिए पंचायती राज को लेकर विद्यार्थियों में काफी संशय बैठा हुआ है कि सर कौन सी किताब पढ़ें, पंचायती राज को लेकर डरते रहते हैं। देखिए पंचायती राज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस पंचायती राज का क्या है मैं सारा आपको बता दिया। हरित क्रांति, भूमि सुधार है, राजस्व अधिकारी की भूमिका, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, भारतीय कृषि, सामाजिक सामूहिक सिंचाई संसद, इसके अलावा सरकारी की जो योजनाएं हैं, ग्राम सड़क बीमा योजनाएं, बेरोजगारी मनरेगा, ये पूरा आपका पंचायती राज का सिलेबस है। और पंचायती राज की सबसे शानदार किताब में आपको 3 किताब बता रहा हूं, तीनों में से किसी एक किताब का आप चयन कर सकते हैं। देखिए एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज के लिए आप अरिहंत की किताब खरीद सकते हैं। अरिहंत के अलावा गाइडर, देखिए गाइडर की भी एक अच्छी किताब मानी जाती है एमपी पंचायती राज की। और तीसरा में दोस्तों आपका तक्षशिला पब्लिकेशन इंदौर वाले के लिए आप किताब खरीद सकते हैं पंचायती राज की। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण किताबें पंचायती राज की, अरिहंत की, गाइडर की, या फिर आप तक्षशिला पब्लिकेशन इंदौर वाले किताब ले सकते हैं। चले वहीं पर बात करें सर कि हमें ओवरऑल किताब लेना हो, यदि एक ऐसी किताब जिसमें सर 5 सब्जेक्ट मिल जाए, हिंदी मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, पंचायती राज मिल जाए, जीके भी मिल जाए, तो आप इसके लिए अरिहंत की किताब खरीद सकते हैं। इसमें ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट कवर मिलेंगे। या फिर आप उपकार की भी किताब खरीद सकते हैं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट मिल जाएंगे। तो यदि आप अलग अलग किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अरिहंत के एमपी पटवारी स्पेशल या फिर उपकार के स्पेशल पटवारी किताब खरीद सकते हैं जिसमें आपको संपूर्ण 5 सब्जेक्ट डिटेल में दोस्तों शानदार तरीके से मिल जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो ये थी पटवारी के बारे में संपूर्ण रणनीति। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ आज का वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो आपसे पुनः मुलाकात होगी और मैं आपके आगामी भविष्य में होने वाले समस्त एग्जामों की दोस्तों मैं आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, लगने के साथ मेहनत कीजिएगा और अपने अपने माँ बाप के दोस्तों सपनों को पूरा कीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी में दोस्तों लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही है जो सिर्फ लड़ा नहीं। चलो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।